एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। वह हमेशा अपनी समस्याओं से बहुत परेशान रहता था। उसे जो भी व्यक्ति मिलता वह उसी को अपनी समस्या सुनाने लगता था, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसकी समस्या सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए वे उसकी बात आधी अधूरी सुने बिना ही वहाँ से चले जाते थे और इस बात से वह और ज़्यादा परेशान हो जाता था कि मेरी बात कोई नहीं सुनता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव में कोई अच्छे बड़े संत आने वाले हैं। वो बहुत ही होशियार हैं, बहुत ही जानकार हैं। तो उसने सोचा कि मैं उस संत से मिलने अवश्य जाऊंगा। अगली सुबह वह नहा धोकर उन संत के पास गया। जब उसने उन संत से कहा कि महात्मा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपका बहुत नाम सुना है। मैं बहुत ही आशा के साथ, उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ कि आप मेरी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। जब उसने महात्मा जी को बताया कि महात्मा जी, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, मेरे आमने सामने बहुत समस्याएं रहती हैं, लेकिन मुझे उनका समाधान नहीं मिलता है और मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं बहुत ही दुखी व्यक्ति हूँ इस संसार में। महात्मा जी, कृपया मुझे मेरी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, हाँ बैठिए, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कल कर दूंगा। तो उसने कहा कि महात्मा जी, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ, आपको मेरी समस्या का समाधान अभी करना होगा। तो महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास जो ऊँट हैं, उनका रखरखाव करने वाला जो व्यक्ति है वह बीमार हो गया है, इसलिए उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। आज रात तुम उनकी देखरेख कर दो, कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। उसने कहा ठीक है। महात्मा जी ने कहा कि जब सारे ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना उनकी देखरेख करके। उसने कहा ठीक है। लेकिन जब वह ऊँटों की देखरेख करने के लिए रात में गया, तो जब एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता और जब दूसरा बैठता तो तीसरा ऊँट खड़ा हो जाता। इस तरीके से पूरी रात बीत गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पूरे ऊँट बैठ जाएं और वह चैन से सो सके। सुबह जब वह महात्मा जी के पास आया तो उसकी आंखें एकदम लाल थीं। महात्मा जी ने पूछा कि रात कैसी बीती। उसने कहा, महात्मा जी, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया। आपने कहा था कि जब सारे ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना, लेकिन सारे ऊँट तो बैठे ही नहीं। मैं एक ऊँट को बैठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, जब दूसरे ऊँट को बैठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता। ऐसा ही पूरी रात चलता रहा और मैं सो ही नहीं पाया। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। महात्मा जी ने कहा कि यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। तो वह और ज़्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा कि महात्मा जी, आप भी मुझे परेशान कर रहे हैं, जबकि मैं तो आपके पास बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हमारे जीवन की समस्याएं भी इन्हीं ऊँटों की तरह होती हैं। जो एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और दूसरी ख़त्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। यदि हम इसी का इंतज़ार करेंगे कि जब सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी तभी हम चैन से बैठेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस तरह से जीवन में समस्याएं भी बनी रहेंगी। आपको इन समस्याओं के साथ ही जीना सीखना होगा। तो यह बात सुनकर उसके चेहरे पर की उदासी गायब हो गई। उसकी चेहरे की उदासी गायब हो गई और वह महात्मा जी के जवाब से संतुष्ट था। तो दोस्तों, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में भी इसी तरह से समस्याएं रहती हैं और हमें कभी भी ऐसा समय नहीं आता है कि हमें सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए और हम चैन से जी सकें। इसलिए समस्याओं के साथ ही हमें जीवन व्यतीत करना होता है और उनका सामना करते हुए ही हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ये समस्याएं हैं तो मैं बहुत दुखी हूँ। जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती हैं और जो व्यक्ति इन समस्या
समस्याओं के साथ जीना सीख लेता है, वही वास्तविकता में जीवन का आनंद लेता है। फिर मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।